गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम पढ़ते हैं साइंस का चैप्टर सेकेंड, अम्ल, क्षार एवं लवण। अपने कोचिंग का नाम है ABEH कोचिंग क्लासेस। हम जो चैप्टर सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, आइए देखते हैं। तो क्या नाम है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो 6387870458 पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहेंगे, लवण किसे कहेंगे। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? तो अम्ल का इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तथा जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। और लवण भी है जिसमें H+ और माइनस, मतलब माइनस और प्लस दोनों ही उपस्थित होते हैं, उसे लवण कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अम्ल किसे कहते हैं? एसिड। एसिड किसे कहते हैं? तो इसमें बोला है बस वही है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या? जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है सामान्यता। क्या? सामान्यता अम्ल खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि अम्ल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब कि ये खट्टे पदार्थ में पाए जाएंगे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अचार हो गया, बहुत चीज़ ऐसी हैं। तो इन सभी में क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाएगा। यही बोला है खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद से पता चलता है। मतलब कि पुराने ज़माने में क्या होता था, उनका अम्ल को कैसे पहचानते थे? तो उनके खट्टे स्वाद से पहचान जाते थे कि ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल की पहचान उनके स्वादों तथा लिटमस के प्रभाव से ही किया जाता था। मतलब कि जैसे अभी बताया, लिटमस हो गया, जैसे नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते थे? लाल कर देते थे। तो इसमें वही बोला है कि लिटमस के प्रभाव से ही हम जानते थे। तो उस समय सिरका ही एक ऐसा अम्लीय पदार्थ था। मतलब इसमें बोल रहा है कि कुछ समय सिरका ही एक ऐसा पदार्थ था, मतलब अम्लीय पदार्थ था जिससे लोग परिचित थे। मतलब पुराने ज़माने में जो सिरका उरका खाते थे ना लोग, तो वही बोल रहा है कि उस समय, मतलब पुराने के समय में सिरका ही एक ऐसा अम्लीय पदार्थ था जिसे हम पहचान सकते थे कि ये अम्ल है कि क्षार है। आगे देखेंगे, जैसे कि नींबू, इमली तथा सिरका। मतलब इसमें बोला है जैसे कि हो गया नींबू, इमली, सिरका का स्वाद खट्टा होता है ना। जैसे इमली हो गया, इसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। तो खट्टा होता है, यह खट्टापन उपयुक्त पदार्थ में क्रमशः, मतलब जो खट्टापन है, जैसे कि हो गया नींबू में बोला है कि यह खट्टापन उपयुक्त पदार्थ में क्रमशः साइट्रिक अम्ल, टर्टैरिक अम्ल और मतलब अम्ल तथा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि इसमें बोला है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। क्या? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक। और क्या है? इमली में टारटैरिक अम्ल पाया जाता है, टारटैरिक। और क्या बचा? सिरका। तो सिरका में कौन
कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका हो गया, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब इसमें बोला या खट्टापन, मतलब जो नींबू हो गया, संतरा हो गया और क्या इमली हो गया, सिरका हो गया, इसमें खट्टापन किन अम्लों से होता था? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल, इन्हीं से ही खट्टापन उत्पन्न होता था। कहने का यही मतलब है। आइए आगे देखते हैं। जिससे लोग भली भांति, मतलब इसमें बोला है जिससे लोग भली भांति परिचित थे, मतलब इसमें बताया यही कि जिससे लोग भली भांति परिचित थे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड की जानकारी लोगों को 11वीं सदी में हुई थी, मतलब 11वीं सदी में हुई थी। तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन सभी को कब लोगों को जानकारी हुई थी? तो 11वीं सदी में। आइए देखते हैं आगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक इसमें बोल दिया, तो हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक का? HCl। क्या होगा? HCl। और रही बात नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड का या नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का HNO3 होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। जैसे इसमें बोला है अर्हीनियम, मतलब अर्हीनियम क्या है? एक वैज्ञानिक है। अर्हीनियम क्या है? एक वैज्ञानिक है। उन्होंने ये बताया था ने सन 1884 ईस्वी में आयन सिद्धांत के आधार पर बताया था, मतलब आयनन सिद्धांत के आधार पर ये बताया था कि वे पदार्थ क्या है? कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या? हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं या देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे कि अभी आप लोग एग्जाम्पल में देखे होंगे HCl था। क्या था? HCl। क्या था? HCl। HCl में देखेंगे तो इसमें ये इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक तो H प्लस होगा और Cl माइनस। तो देखेंगे इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है कि नहीं, मतलब जिसमें H प्लस आयन प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जिसमें H प्लस आयन प्रदान करते हैं या देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और जैसे हम ले लेंगे HNO3, अभी बताए थे HNO3। HNO3 में क्या है? अब इसमें देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो हाइड्रोजन ही रहेगा। ये क्या है? ये कौन सा आयन है? तो नाइट्रेट आयन। क्या? NO3 नाइट्रेट आयन है। इसको हम नाइट्रेट आयन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। जब हम इसको देखोगे, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा H प्लस और एक NO3। तो देखिए जब हम इसमें तोड़े थे तो इसमें H प्लस आयन प्राप्त तो हुआ ना, मतलब जिसमें H प्लस आयन प्रदान करे उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। इसमें क्या है? H प्लस आयन मिला, तो ये क्या है? अम्ल है। जैसे और हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है H2SO4?
सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हम क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। मतलब H2SO4 को हम तेजाब भी बोलते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो देखिए जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। जब इसमें हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इसमें 2 हैं। कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2H लिख लेंगे। अब SO4 तोड़ेंगे तो क्या होगा, SO4। क्या होगा, SO4। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन प्राप्त हुआ ना, मतलब जिसमें हाइड्रोजन प्राप्त हो वो क्या है, अम्ल है। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं, मतलब बेस। बेस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। बस इसी में अम्ल का ये उल्टा ही होगा। किसका, अम्ल का उल्टा ही क्या पढ़ेंगे, क्षारक पढ़ेंगे। क्षारक में क्या है, तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं। क्या, OH आयन प्रदान करते हैं। तो क्षारक किसे कहते हैं, जो अपने जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं। अम्ल में क्या था, उसमें H+ आयन प्रदान करते थे, और क्षारक में क्या है, इसमें OH- आयन प्रदान करेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। और क्षारक में क्या है, तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और स्वाद में ये क्या होते हैं, कड़वे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल क्या था, वो स्वाद में खट्टा होता था, ये स्वाद में कड़वे हैं। और अम्ल में क्या था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। क्षार में क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, मतलब लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार या क्षारक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें बोला गया है वे यौगिक जो जलीय विलयन में, इसमें बोला है वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दोनों एक हैं, या हाइड्रोक्सिल बोलो या हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कि ब्रैकेट में इसमें लिख दिया है ना OH- आयन प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें बोला हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई अन्य ऋण आयन नहीं होते हैं। अम्ल में क्या था, तो H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं था। इसमें क्या है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। आइए इसमें क्षारक में जैसे हो गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है, क्षारक है। कास्टिक सोडा NaOH क्या है, NaOH। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। आइए देखेंगे हम इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो Na पे देखेंगे प्लस चार्ज होता है और ऑक्साइड पर माइनस चार्ज होता है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तो Na प्लस, फिर प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, OH- आयन। जिसमें OH- आयन प्रदान हो या देते हों उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे या क्षारक कहेंगे। तो और जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम NH4OH। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उसके पहले हम जानते हैं NH4 है क्या। तो NH4 क्या है, अमोनिया। क्या है, अमोनियम है। और NH3 क्या है, अमोनिया। NH4 को अमोनियम बोलते हैं और NH3 को अमोनिया बोलते हैं। NH3 को अमोनिया बोलते हैं।
NH3 को अमोनिया बोलते हैं, NH4 को अमोनियम बोलते हैं। अब देखेंगे जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले ये अमोनिया था, इसमें OH लग गया तो हाइड्रोक्साइड हो गया, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, NH4 प्लस OH, मतलब देखेंगे लास्ट में भी क्या निकल रहा है, OH, मतलब जिसके लास्ट में OH हो, OH प्रदान करे या दे, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करें, उसे हम क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बताए थे NaOH और NH4OH, मतलब कि कास्टिक सोडा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो हम अम्ल पढ़े थे, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। क्या, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो हम पहली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल। क्या पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, इसमें दिया है, क्या दिया है, वे अम्ल जो, क्या बोला है, वे अम्ल जो। तो इसमें क्या होगा, प्रबल अम्ल बस वही होगा, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर कौन, हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। क्या, हाइड्रोजन, अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में क्या प्रदान करें, H+ या H3O आयन प्रदान या उत्पन्न करे, मतलब उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे, तो प्रबल अम्ल। मतलब इसमें कहने के इतना ही मतलब है कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होने के बाद अधिक से अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करे, उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में क्या है, सॉरी इसका एग्जाम्पल थोड़ा गलत है, आइए हम देखते हैं। तो इसका जैसे हम ले लें H2SO4, क्या करेंगे, H2SO4 HCl और HNO3, क्या, HNO3। तो इसमें देखेंगे जैसे कि यहाँ H2SO4 है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन है H+ है वो अधिक से अधिक मात्रा में निकल तो रहा है ना। जैसे यहाँ देखेंगे H2SO4 है, तो जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2S प्लस SO4 पर माइनस माइनस, यहाँ पर हम माइनस क्यों लगाए 2 बार, तो इसलिए लगाए कि SO4 पर -2 चार्ज होता है। क्या होता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है। या तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो SO4 पर सीधा सीधा लिख सकते हैं -2, या तो हम 2 बार माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान तो हो रहा है, निकल रहा है ना, तो यही है प्रबल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल में क्या होता था, तो दुर्बल अम्ल में जैसे उदाहरण इसमें दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यही इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया था नीचे, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा ऊपर है, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या है, H2SO4 HCl HNO3। आइए आगे देखते हैं क्षार में, मतलब दुर्बल अम्ल। अभी पढ़े प्रबल अम्ल जो अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करे, उसे हम प्रबल अम्ल पढ़ते थे। दुर्बल अम्ल में क्या है, तो आइए देखते हैं।
जो अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। क्या है इसमें? वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। और प्रबल अम्ल में क्या था? वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते थे, उसे हम क्या कहते थे? प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल में क्या है? इसमें पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। क्या? पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तथा विलयन में कम H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या? कम H+ आयन प्रदान करते हैं। यहाँ पर H3O है, मतलब विलयन में कम H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल देखे हैं ना आप लोग? तो यहाँ पर क्या है? CH3COOH। अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ तो एक होगा CH3COO प्लस H+। क्या है? CH3COO प्लस H और इस पर माइनस। अब देखेंगे जो यहाँ पर CH3COO है, इसका क्या